दुकानदार भी एंटीक है, इतनी बड़ी दुकान चला रहा है और पैसे नहीं रख रहा छुट्टे। ये लो, पूरा 1 घंटा लगा दिया बॉल लेकर आने में। फैक्ट्री चले गए थे क्या बॉल लाने के लिए? अरे नहीं रे, दुकानदार के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, बॉल ही नहीं दे रहा था। कितना लोग ने रिक्वेस्ट किया, बाद में बॉल दिया। वो तो अच्छा था कि मैंने दुकान वाले को पटा लिया। वैसे कितनी बॉल लाया तू? 3। ये तूने अच्छा किया जो 3 बॉल लेके आ गया। इधर सुधीर अंकल सुबह सुबह मजा ही किरकिरा कर देते। एक बार उनके घर पे बॉल गई ना तो वापिस नहीं मिलती। अरे लेकिन अभी हम लोग के पास 3 बॉल है, अगर एक चली भी गई तो फिर दूसरी हम लोग निकालेंगे। कोशिश करना कि उधर मत मारना यार। चलो जल्दी से एक मैच हो जाए। आकाश तू बैटिंग कर, मैं रनिंग पे जाता हूँ। और मैं बॉलिंग करूंगा। ठीक है चल। ओह माय गॉड। अरे आकाश, तेरे को मना किया था ना उधर मत मारना, किया ना डांट खाने वाला काम। मरेगा यार। कितनी बार तुम लोगों से कहा है कहीं और जाके खेला करो, नहीं चलेगा तो मेरे सिर के ऊपर। सॉरी अंकल, अगली बार से नहीं होगा। इस बार बॉल दे दो ना। तुम लोग को तुम्हारे मम्मी पापा के पास लेके जाऊंगा मैं। नहीं, इस बार माफ कर दो अंकल, फिर से ऐसा नहीं होगा। नहीं मिलेगी बॉल, और अगली बार बॉल आई ना फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अंकल अरे तो टेंशन मत लेना यार, दूसरी बॉल से खेलते हैं ना। और बोल रहा था ना, ओवर की लास्ट बॉल है, आउट करके दिखाता हूँ। ये बॉल भी गई। ओ माय गॉड, ये क्या किया तूने? क्या यार? अरे अंकल बाहर नहीं आए, वरना आते ही बम्बा बम मचा देते। लगता है वो हम लोग के पेरेंट्स को कंप्लेन करने गए। अरे यार, हमारे घर तो दूसरे विंग में, अगर उन्हें जाना था तो यहीं से आते। हम तो यही है। सही कहा यार तूने। कहीं कुछ हो तो नहीं गया अंकल को? चलो चल के देखते हैं। चल 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 चल। अरे आकाश तू चिंता मत कर यार, हम सब है ना तेरे साथ। अगर अंकल ने दरवाजा खोला तो हम सब भाग जाएंगे। मेरे को तो पकड़ नहीं पाएंगे। तुम सब लोग तो रेडी हो ना? हाँ हाँ रेडी है। अरे यार अंकल दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? अबे लगता है सो गए होंगे। अगर सो रहे होते तब तक जग जाते। हाँ यार। बाथरूम में हो गए? ओह शट अप मोंटी, कोई आदमी इतनी देर तक बाथरूम में रह सकता है क्या? मैं रहता हूँ। चुप करो तुम दोनों, अब क्या करना है पहले वो सोचो। एक आइडिया है हमारे पास, चलो चल के अंदर देखते हैं। लेकिन दरवाजा तो बंद है, तो अंदर कैसे जाएंगे? पीछे के रास्ते से जाएंगे। पीछे के रास्ते से? लेकिन जाएगा कौन? तुम जाओगे। मैं? बॉल दिख नहीं रही यार, कहाँ गई कहाँ गई? ये राहुल क्या हुआ? अरे दरवाजा खोलो राहुल, जल्दी आ यार। बॉल मिल गया। मैंने दरवाजा खोल दिया है, आ जाओ तुम लोग। चलो। बॉल बॉल आराम से अंकल देख ना ले। लेकिन अंकल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। हो सकता है कहीं छुपे हो। एक काम करते हैं, अंकल को ढूंढते हैं, ठीक है? हाँ चलो। राहुल, राहुल, आकाश, क्या हुआ? जल्दी आ। अंकल, अंकल तो मर गए यार। हे भगवान, क्या होगा? हम सब पकड़े जाएंगे। बॉल लगने की वजह से अंकल मर गए। आकाश,
राहुल, हमारी बात कौन मानेगा? मेरी मम्मी, पापा बहुत डांटेंगे मुझे। मैं कहूँगा क्या उनसे? मुझे मुझे जेल नहीं जाना है, नहीं जाना जेल मुझे। आराम से मोंटी, कम रहो। सब लोग शांत हो जाओ। ऐसे रोने धोने से कुछ काम नहीं चलेगा। हमने थोड़ी ना मारे अंकल को, ये तो अपने आप ही मर गए। मगर आकाश, बॉल तो हमारी है ना। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ घर के अंदर? कुछ नहीं आंटी। अरे इतने सारे बच्चे घर में, सर ने देख लिया तो मार देंगे एक एक को जान से। अरे भागो यहाँ से, चलो चलो भागो यहाँ से। अरे क्या है वहाँ? कुछ नहीं। अरे भागो, ये क्या कर दिया मेरे सांप को? क्या हो गया? क्या हो गया? तो घाव काफी गहरा है और बॉडी पे और कहीं भी चोट के निशान नहीं है। तो ऐसा लगता है कि खून इस बॉल से ही हुआ है। ये गेंद बहुत जोर से लगी होगी इसे, काफी स्पीड से आई होगी सर ये बॉल। मगर सर क्रिकेट बॉल लगने से मौत। विवेक, लाश तो हमारी आंखों के सामने पड़ी है ना, और इस बॉल को देखो, देखो कितना पत्थर जैसे ठोस है। ये लगे तो कोई भी मर सकता है। और उसके सिर पे देखो, बॉल के निशान है। बच्चों से बात करते हैं विवेक। देखो, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। चलो रोना बंद करो। गुड। अब बताओ क्या हुआ था, क्या देखा तुमने? अंकल, हम सच कह रहे हैं, हमने सुधीर अंकल को नहीं मारा। अंकल, हम लोग तो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल पता नहीं कैसे अंदर आ गई। अच्छा, ये बॉल ऐसे पहले भी घर के अंदर आई थी यहाँ पे? हाँ अंकल, कभी कभी आती थी। देखो, हम लोगों को मालूम है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, इसलिए घबराओ मत, ठीक है? मतलब हम जेल नहीं जाएंगे? अरे नहीं, कैसी बातें करते हो? घबराओ मत, हैं? घबराओ मत। अच्छा ये बताओ, ठीक ठीक बताओ, क्या हुआ क्या था? हैं? अंकल, मैं बैटिंग कर रहा था और मनु बॉलिंग कर रहा था। जैसे मैंने शॉट मारा, बॉल कांच तोड़कर खिड़की के अंदर चली गई। फिर क्या हुआ? सुधीर अंकल ने डांटा नहीं तुम लोगों को? उन्होंने नहीं डांटा, वो बहुत देर तक बाहर ही नहीं आए। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग ने यहाँ के बेल बजाई और सुधीर अंकल ने दरवाजा नहीं खोला। तो फिर तुम लोग घर के अंदर आए कैसे? ये पीछे वाली खिड़की से मैं अंदर आया और इन लोग के लिए दरवाजा खोला। फिर हम लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है अंदर। चलो ठीक है, हम तुम्हारे मम्मी पापा से बात करते हैं। देखिए, आप लोगों ने तो सुन लिया बच्चों ने क्या कहा। ये बताइए कि आप में से किसी ने और भी कुछ देखा? बहुत अच्छे थे साहब मेरे। साहब? जी हाँ, मैं यहाँ काम करती थी, झाड़ू पोछा, खाना वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब ये सब हुआ तब आप कहाँ थे? साहब, मैं तो बाजार गई थी सब्जी लाने, वापस लौटी तो देखा कि मेरे साहब की लाश पड़ी है वहाँ। अच्छा ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ये बच्चे हमारे पास रहेंगे थोड़ी देर के लिए, बस उनसे थोड़ी पूछताछ करनी है। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए सर, वो बहुत बोला है, उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। गलती हो गई सर, उसे छोड़ दीजिए। सर, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत कहिए सर। अरे देखिए, हम तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ नहीं करेंगे, कोई सजा वजा नहीं देंगे।
हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, गोली का निशान। गोली आई कहां से? विक, एक काम करो, बाहर जाके पड़ोसियों और बच्चों से पूछताछ करो। देखो किसी ने भी गोली चलने की आवाज सुनी है क्या? यस सर। दया, अगर गोली का निशान है यहां पर तो इसका मतलब है गन भी यहीं कहीं होनी चाहिए। गन को ढूंढो, ढूंढो, गन मिलती है क्या? देखो। नहीं सर, में से किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी है सर। किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? फिर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सुधीर की मौत बॉल लगने से हुई है और यहां तो गोली भी चली है, तो फिर ये गोली आई कहां से? सर, हाँ, गन तो नहीं मिली। नहीं सर। सर, इस गोली के पीछे राज क्या है, हमें वही ढूंढना होगा। हाँ दया। विक, तुम और ताशा घर का कोना कोना छान मारो, देखो देखो कुछ मिलता है क्या। और उस बॉडी को, सुधीर के बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेज दो, साळुंखे के पास। खाल निकाल रहा है। सर बता ही नहीं रहे कि कर क्या रहे हैं। वही तो, अब और खाल निकालेगा। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही नोबेल प्राइज मिलने वाला है इनको। कुछ कहा क्या तुम लोगों ने मुझसे? हाँ? नहीं, मेरे बारे में कुछ बात की? अरे नहीं तो, तू अपने काम में लग जा, हम लोग यहाँ चुपचाप खड़े हैं। नहीं, मुझे कुछ खुसर फुसर सुनाई दी थी बॉस। अरे नहीं, दया, तुमने तो कुछ कहा नहीं ना? नहीं सर, मुझे अकेले बात करने की आदत नहीं है। हाँ, कोई नहीं तो। बहुत टाइम लगा रहे सर, आज बहुत टाइम लगा रहे हैं। अभी अभी तो माइक्रोस्कोप तक पहुंचा है, अब देखो माइक्रोस्कोप में क्या मिलता है। साळुंखे साहब, जब तक आप ये काम कर रहे हैं तब तक हम लोग तारिका जी से कुछ बात कर लें क्या? हम लोग मतलब कौन लोग? हम लोग मतलब हम सब लोग। ओ, सब लोग? साळुंखे, हम सब मतलब ये नहीं सर, मेरा कहने का मतलब था जब तक ये वहां पे काम कर रहे हैं तब तक ये क्या काम कर रहे हैं हम लोग तारिका जी से पूछ लेते हैं। क्या हुआ? गले में कुछ फंस गया क्या आपके? अरे इन्हें दवाई लेनी चाहिए फौरन, है ना अभिजीत? हाँ, अब बिल्कुल दवाई लेनी चाहिए आपको। गले में इस तरह की आवाज निकलने का मतलब बहुत खतरा हो सकता है। हाँ हो सकता है, हमारे डॉक्टर साळुंखे है ना, दवाई दे देंगे। साळुंखे? अरे नहीं यार, साळुंखे साहब मुर्दों को इंजेक्शन लगाते हैं, इस जिंदा आदमी का इलाज कैसे करेंगे आप? तारिका, जी सर। कम हियर फॉर अ मोमेंट। जी सर। साळुंखे, ये क्या फुसफुस हो रही है? बात तो बिल्कुल धक्का लगने वाली है सर। क्या धक्का लगने वाली बात? सर, इसकी मौत तो बॉल लगने की वजह से ही हुई है, लेकिन इसकी बॉडी में जहर भी मिला है। इसके शरीर में जहर है, मगर मौत बॉल लगने से हुई है। इसका मतलब है दो चीजों की वजह से इसकी मौत हुई है, जहर से भी और बॉल लगने से भी। और तो और सर, इनके घर में गोली चली है, मगर इनकी बॉडी पे गोली लगने का कोई निशान नहीं। साळुंखे, सुधीर के शरीर में जहर आया कहां से? कुछ खाया था क्या इसने? हो सकता है बॉस, किसी ने कुछ खिला दिया हो इसे। अच्छा, अभिजीत काम करो, इस सुधीर के घर वापस जाओ और देखो
और कुछ मिलता है क्या? तारिका, तुम भी इन लोगों के साथ जाओ, उस घर की एक एक चीज चेक करो, देखो किस चीज पर जहर लगा हुआ है। तारिका जी भी आ रही हैं? ये बहुत अच्छा किया आपने। डॉक्टर तारिका, हर चीज को देखो, देखो किस चीज में जहर है। कहीं से तो वो जहर गया है ना उस सुधीर की बॉडी में। जी। ताशा, जरा ये कुकर खोलना प्लीज। नहीं अभिजीत, इसमें तो जहर नहीं है। अब ये देखो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन। लगता है ये आदमी बीमार था, इसका इलाज चल रहा था। वैसे कद्दू सड़ा हुआ क्यों लग रहा है? शायद काफी दिनों से पड़ा हुआ लग रहा है। ये क्या है? सिटी हॉस्पिटल? मगर डॉक्टर का तो नाम लिखा नहीं। इस हॉस्पिटल से पता लगाना पड़ेगा कि सुधीर को क्या बीमारी थी और कौन सा डॉक्टर इसका इलाज कर रहा था। इसका जरा सैंपल चेक करती हूँ। क्या? क्या? सर ये देखिए, इस कद्दू के अंदर ये गन छुपाई गई थी। My God! ये गन काफी दिनों से इस कद्दू के अंदर रखी गई थी। लगता है यही वो गन है जिससे गोली चलाई गई थी बस। डॉक्टर तारिका, इसे फॉरेंसिक लैब लेके जाइए और देखिए वो गोली इसी गन से चली है क्या। सर, जायदाद के पेपर मिले। जायदाद के पेपर? इन पेपर्स के हिसाब से तो सुधीर के पास काफी प्रॉपर्टी है, फिर वो ऐसे फ्लैट में क्यों रहता था? एक काम करते हैं, उन बच्चों को और उस नौकरानी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाते हैं। देखिए, हम ये बात मान ही नहीं सकते कि आपने किसी को घर में आते जाते देखा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। साहब, जब नहीं देखा तो कैसे बोल दूं? वैसे भी इतने टेढ़े आदमी को कौन मिलने आएगा साहब? टेढ़ा आदमी मतलब? टेढ़े आदमी को टेढ़ा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा साहब? ना आपने कुछ देखा ना कुछ सुना। ठीक है, आप जा सकती हैं, मगर हाँ, अगर आगे जरूरत पड़े तो दोबारा बुला लेंगे। ठीक है? ठीक है साहब। कह रही थी सुधीर टेढ़ा आदमी है। तो ये बच्चे ही कुछ बताएंगे सर। विवेक सर, वो जो दवाई की प्रिस्क्रिप्शन मिली थी, पता करो डॉक्टर कौन है। जी कहिए। श्रद्धा, चिल्ड्रन काउंसलर। चिल्ड्रंस काउंसलर, कहिए। मुझे बच्चों से मिलना है। मिल लीजिए। बच्चों, इन्होंने आपको तंग तो नहीं किया? कमाल कर दिया आप मैडम, हम भला बच्चों को तंग क्यों करेंगे? अच्छा वो सब छोड़िए, अब आप ये बताइए, आप इनको छोड़ कब रहे? आप इनको यहाँ पे ऐसे रख कैसे सकते हैं? श्रद्धा जी, ये बच्चे एक केस सॉल्व करने में हमारी मदद कर रहे हैं। बस इनसे कुछ पूछना है, जैसे तहकीकात पूरी हो जाएगी हम खुद इन बच्चों को इनके घर छोड़ाएंगे। बस ठीक है, आपको जो कुछ भी पूछना है आप मेरे सामने पूछिए। ओके। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग खेल रहे थे तो आपने सुधीर अंकल के घर किसी को आते जाते देखा था क्या, उनकी मौत से पहले? नहीं अंकल, हमने किसी को भी नहीं देखा। अंकल, वो किसी को अपने घर के अंदर घुसने ही नहीं देते थे और न ही किसी से बात करते थे। अच्छा, ये बताओ, आखिरी बार कब देखा था तुमने सुधीर अंकल को? जब हम खेल रहे थे ना, तभी देखा था। वो खिड़की में से हमें डांट रहे थे। डांट रहे थे? क्यों डांट रहे थे? बस अभी बहुत हो गया, अभी किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। देखिए श्रद्धा जी, आप हमारे काम में रुकावट ला रही हैं, ये ठीक नहीं है। मेरे पास गवर्नमेंट का लेटर है,
आप देख सकते हैं, आप इन बच्चों पे ऐसे ज्यादती नहीं कर सकते। देखिए हम कोई ज्यादती नहीं कर। हाँ, क्या पता चला? सर सुधीर किसी साइकाइट्रिस्ट के पास अपना इलाज करने जाता था। उस साइकाइट्रिस्ट का नाम डॉक्टर रविराज है। कहीं सुधीर को दिमागी बीमारी तो नहीं थी? वो नौकरानी भी तो कह रही थी कि बड़ा टेढ़ा आदमी था। सर टेढ़ा आदमी था, इतनी जायदाद थी, फिर भी छोटे से घर में रहता था, अपने आप को कमरे में बंद करके रखता था। अभिजीत, इस डॉक्टर रविराज से मिलते हैं। यस, हाथ सीधा कर दीजिए, एकदम रिलैक्स। कौन है आप लोग? बिना परमिशन के अंदर आना मना है। माफ करना डॉक्टर साहब, बात ही कुछ ऐसी है जो हमें इस तरह से आना पड़ा। क्या कोई बीमार है? नहीं, कोई बीमार तो नहीं है, मगर बहुत कुछ हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये डॉक्टर साहब कि हम लोग सीआईडी से हैं और एक खून की तहकीकात करने यहाँ आए। सुनो, तुम थोड़ी देर बाहर बैठो। जी डॉक्टर, मैं बुलाता हूं तुम्हें। खून का मेरे जैसे डॉक्टर से क्या लेना देना? लेना देना है, लेना देना है डॉक्टर साहब, तभी तो हम यहाँ आए हैं। आपके एक पेशेंट का खून हुआ है और उसी के बारे में हम कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। किस मरीज की बात कर रहे हैं आप? सुधीर। सुधीर? जी हाँ, सुधीर। सुधीर को तो जानते हैं ना आप? हाँ हाँ, वो मेरा दोस्त था। अरे उसे कैसे नहीं जानूंगा? थेरेपी से पहले से ही वो मेरा दोस्त था। किसने मारा उसे? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि किसने मारा है उसे। इसीलिए सुधीर के बारे में कुछ सवालों का जवाब चाहिए। कहिए, क्या जानना चाहते हैं? क्यों आता था सुधीर आपके पास? क्या प्रॉब्लम थी उसे? सुधीर को कोई दिमागी प्रॉब्लम थी और उसी सिलसिले में वो मेरे पास आता था। कैसी प्रॉब्लम? सुधीर को अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा दिखाई देती थी। ये हुआ क्या था सुधीर की बीवी को? 6 महीने पहले सुधीर की बीवी की मौत हो गई थी, हार्ट अटैक से। सुधीर ने मुझे बुलाया क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूं और उसका दोस्त भी। मैं वहां पहुंचने से पहले ही उसकी बीवी मालती मर चुकी थी। मालती? अच्छा, फिर क्या हुआ? उसकी बीवी की मौत का उसे जबरदस्त झटका लगा और वो बर्दाश्त नहीं कर सका और पागलों जैसी हरकत करने लगा। मैंने उसकी बीवी को अपने हॉस्पिटल भेज दिया और उसके मौत का सर्टिफिकेट दे दिया। अरे मगर डॉक्टर साहब, आप तो दिमाग के डॉक्टर हैं, आप वहां कैसे पहुंच गए? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं अगर ऐसा नहीं करता तो सुधीर की भी मौत हो जाती। वो एकदम मरने की हालत में था। सुधीर को तो मैंने बचा लिया, लेकिन इस हादसे के बाद उसकी बीवी की आत्मा उसे दिखाई देने लगी और इसी चक्कर में उसने अपना पुराना घर बेचकर नए घर में आ गया। ओह, तो मालती की आत्मा की वजह से वो अपने आप को घर में बंद रखता था? जी हाँ। हाँ डॉक्टर साहब। क्या जहर सुधीर के शरीर में गया कैसे? बस जहर सुधीर के सर पर लगे हुए घाव में से अंदर गया है। घाव में से? वो कैसे? तारिका, वो बॉल देना जरा जो लाश के पास में से मिली है। जी सर। मुझे पहले से ही मालूम था कि तारिका जी ने बॉल को अच्छी तरीके से जांचा होगा, उसे ध्यान से देखा होगा, तब जाके पता चला होगा कि जहर बॉल पर नहीं लगा हुआ है। नहीं, बॉल के ऊपर जहर नहीं है? जी नहीं। क्यों तारिका जी? जी नहीं है। सुन लिया अभिजीत जी? और ये बात तारिका जी ने नहीं पता लगाई है, सालूखे ने पता लगाई। बॉस, जहर बॉल से ही अंदर गया है, लेकिन वो जहर इस बॉल पर नहीं लगा हुआ है। मगर डॉक्टर साहब, सुधीर के सिर पे यही वाला बॉल लगा था ना? तो फिर? देखो दया, बॉल लगने से सर पर घाव हुआ और बॉल पर लगा हुआ जहर घाव के जरिए शरीर के अंदर चला गया। और आपने अभी कहा कि बॉल पे तो जहर है ही नहीं। जहर बॉल पे ही था, मगर वो बॉल दूसरी थी। क्या तारिका जी, आप भी ना एक बॉल के बारे में बोलिए, कभी ये बॉल कभी वो बॉल, आपने भी दिमाग घुमा के रख दिया आज।
क्रिकेट एक ही बॉल से खेला जाता है, दो बॉल से नहीं। मैं क्या करूं बॉस, इस मैच में अंपायर दो बॉल लेकर के आ गया। अब वो दूसरी वाली बॉल ढूंढनी पड़ेगी, जहर वाली। साळुंखे, जहर बॉल से ही अंदर गया है ना? हाँ, घाव पर बॉल लगने का निशान है। ओह, तो इसका मतलब है खूनी ने बदल दी बॉल सुधीर की मौत के बाद। खूनी बहुत चालाक है सर, काफी अच्छी प्लानिंग की है उसने। अब तो सर वही अपना पुराना नुस्खा। बच्चा जाग गया नींद से। बोलो बच्चे बोलो। डॉक्टर साहब, क्रिकेट बॉल के ऊपर उंगलियों के निशान मिले हैं ना? हाँ मिले हैं, बहुत सारे बच्चों के हैं। उन सबको पकड़ोगे? बच्चों को फिर से मिलते हैं। देखिए श्रद्धा जी, हम अच्छी तरह से जानते बच्चों ने कुछ भी नहीं किया। हम बच्चों के दुश्मन नहीं हैं, हम भी प्यार करते हैं बच्चों से, समझिए। मगर इन बच्चों के मदद से ही हम ये केस सॉल्व करने को जा रहे हैं। मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आपको जो कुछ भी इन बच्चों से पूछना है थोड़ा प्यार से पूछिए। इनके दिमाग में कोई ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। अगर बचपन में बच्चे के दिमाग में एक बार धक्का लग जाता है ना, तो जिंदगी भर के लिए नहीं जाता है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं हम बच्चों से बात करना नहीं जानते? कैसे सवाल पूछते हैं हम? हमें आपसे सीखना पड़ेगा। श्रद्धा जी, आप हैं ना यहाँ पे, हम जो कुछ भी पूछेंगे आपके सामने ही पूछेंगे, है ना? अच्छा बच्चे, अब ये बताओ कि तुम लोगों ने वो बॉल कहाँ से खरीदी? वो हमारे एक दुकान है। हम समझे नहीं बेटा, तुम कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? अंकल, इसके कहने का मतलब है हमारी बिल्डिंग के बगल में एक स्पोर्ट्स की दुकान है, उधर से हमने खरीदी थी बॉल। अच्छा 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 अच्छा, कब खरीदी थी बेटा? जब हम खेल रहे थे ना, उससे पहले। खेल रहे थे तो उसके पहले? ऐसे। अच्छा, जब तुम खेल रहे थे तो क्या कोई तुमसे मिलने आया था? कोई मिलने आया था? नहीं अंकल। नो अंकल। अच्छा, अगर अब आप लोगों का सवाल जवाब हो गए हैं तो ये बच्चे कुछ खा सकते हैं? हाँ जी, जरूर बच्चे खा सकते हैं और आप भी खा सकते हैं। खाइए आप। What? अभिजीत, तुम्हें लगता नहीं इस दुकान में कुछ गड़बड़ है? सर, हो सकता है कि दुकान वाले ने ही जहर भरी गेंद बच्चों को बेच दी हो। वही हो सकता है, पैसे लिए होंगे उसने ये सब करने के लिए। कौन हो सकता है सर वो? हमें समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात बार बार दिमाग में आ रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं सुधीर की बीती जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो कैसे सर? देखो अभिजीत, सुधीर की पत्नी के गुजरने के बाद उसे घर में उसकी आत्मा दिखाई पड़ती थी, तो उसने अपना घर बदल दिया। मगर नए घर में भी उसे वही आत्मा दिखाई पड़ती थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुधीर ने ही अपनी बीवी को मार डाला और फिर लोगों को कहा कि वो हार्ट अटैक से मर गई, और अब उसकी बीवी का कोई रिश्तेदार बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। एक काम करते हैं, सुधीर की पुरानी घर के पड़ोसियों से जाकर बात करते हैं और इस दुकान से भी पता करते हैं कि ये बॉल का चक्कर क्या है। सुधीर इस घर में इतने दिनों से रह रहा था, तो यहाँ पे उसकी जरूर कोई ना कोई चीज मिलेगी। कोई पुरानी फोटो, कोई पुराना लेटर। हर घर में आदमी का इतिहास छिपा रहता है, ढूंढो, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। यहां जाके टकराई है गोली। ओह, ये देखो, ये गोली का लैंड। चलो पूछते हैं नेबर से। सुनिए, सुधीर के घर में आपने कभी गोली चलने की आवाज सुनी? क्या गोली चलने की? हाँ। नहीं तो। आप यहीं पे थे जब मालती की मौत हुई थी? जी, मैं यहीं पर था, लेकिन मालती का अचानक से इस तरह
मर जाना मेरे लिए बहुत अजीब बात थी। अजीब क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। मैंने उसे कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हुए नहीं देखा। फिर भी अचानक से हार्ट अटैक आया और वो मर गई। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। सुधीर की पत्नी की मौत यहाँ इस घर में हुई और यहाँ पे गोली चली है। सुधीर की मौत वहां उस नए घर में हुई और वहां पे भी गोली चली है और वहां पे हमें गन भी मिली है। देखना है ये गोली उसी गन से चली है या नहीं। एक्सक्यूज मी। नमस्ते। क्या चाहिए आप लोगों को? वो लेदर सीजन बॉल। अच्छा, अब क्रिकेट वाली? जी हाँ भाई। जी, एक मिनट। हाँ, ये लीजिए सर। क्या देख रहे हो सर? यहाँ पास के सोसाइटी के बच्चे बॉल तुम्हारे यहाँ से लेकर गए थे। हाँ सर, हाँ सर। पर आपको कैसे मालूम? हमें तो ये भी पता है कि कल वही बच्चे यहाँ से 3-4 बॉल्स लेकर गए थे। हाँ, लेके गए थे। अब वो हमेशा मेरी दुकान से ही खरीदते हैं। आप लोग भी वही रहते हो क्या? नहीं, हम लोग वहाँ नहीं रहते। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? क्या हुआ? हवा क्यों निकल गई? पर हमने क्या किया है सर? ये तो तुम्हें जेल जाने के बाद ही पता चलेगा। जेल में? हाँ, जेल में। तुम्हारी दीवी बॉल से एक आदमी का खून हो गया है। बॉल से खून? ज्यादा स्मार्ट बन रहा, समझे? जो बॉल तुमने बच्चों को दिए थे उस पे जहर लगा हुआ था। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सर, सच में सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। हंसने के बाद हर आदमी यही बोलता है। बोल, किसके कहने पे तुमने जहर लगाया था बॉल पे? हाँ? सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सर, सर, मेरी बात का यकीन कीजिए सर। सर, मुझे लगता है कि आदमी सच कह रहा है। मुझे भी यही लगता है। वो कैसे सर? फ्रेडी, इस बॉल पे स्टिकर लगा हुआ नहीं है और जो बॉल हमें सुधीर के घर में से मिला है उस पे स्टिकर लगा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है फ्रेडी, खूनी ने बॉल पे जहर बच्चों के खरीदने के बाद लगाया। अच्छा सुनिए, उन बच्चों के साथ और कोई आया था यहाँ पर? नहीं मैडम, वो खुद बच्चे आए थे खरीदने के लिए और हाँ, वो 3 बॉल लेकर चले गए मैम। बॉस, अभी पता चल जाएगा कि सुधीर के पुराने वाले घर में से हमें जो गोली मिली है वो इसी गन में से चली है या किसी और गन में से। सर, नए घर में गोली का निशान मिला है और पुराने घर में भी गोलियों के निशान मिले हैं। ये गोलियां कोई बिना बात के तो नहीं चला रहा होगा, किसी को जान से मारने के लिए तो चला रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोलियां लगी किसको? कहां है वो लाश? हाँ सर, लाश तो नहीं मिली। और ये जो गोली मिली है उस पर भी तो कुछ लगा हुआ नहीं था। हाँ तारिक, कुछ लगा हुआ था गोली पर? खून या मांस? नहीं सर, कुछ भी नहीं। गोली बिल्कुल साफ है। बॉस, सुधीर के घर में से जो गोलियां चली हैं वो इसी गन में से चली हैं। देखिए प्लीज। मगर ये गोलियां चलाई किसने? साळुंखे, गोलियां चलाई किसने? वो भी पता चल जाएगा बॉस। वो कैसे? डॉक्टर तारिका ने इस गन में से फिंगरप्रिंट लिए हैं, उसे पता चलेगा। सर, जो उंगलियों के निशान मुझे इस गन पे से मिले हैं वो सुधीर की उंगलियों के निशान है। क्या? सुधीर की उंगलियों के निशान? सुधीर के? मतलब दोनों घर में जो गोलियां चली हैं वो खुद सुधीर ने चलाई है? शायद, और कौन चलाएगा? वैसे भी गन उसी के पास थी। मगर क्यों? ये तो आप लोग ढूंढेंगे ना। अगर सुधीर ने गोलियां चलाई है तो फिर किस पर चलाई गोलियां सुधीर ने? सर, सुधीर के पुराने घर के पड़ोसियों ने बताया कि सुधीर की वाइफ को कोई बीमारी नहीं थी, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। देखा, मैं कह रहा था ना, ये अचानक उसकी बीवी को हार्ट अटैक कहां से आया? हाँ सर, ये बात तो है। और एक बात सर, सुधीर की और उसकी वाइफ की मौत में एक बात और कॉमन है। सुधीर की वाइफ की मौत शायद किसी और वजह से हुई
लेकिन ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, जैसे सुधीर की मौत हुई जहर से, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि उसकी मौत बॉल लगने की वजह से हुई है। हाँ, लेकिन अभिजीत जहर बॉल पर लगाया कैसे और कब? क्योंकि बच्चों ने तो दुकान में जाकर के बॉल ले ली और खेलना शुरू कर दिया था। ये भी हो सकता है सर कि जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे इसी बीच में किसी ने चुपके से जहर लगा दिया होगा गेंद पे। ये भी हो सकता है सर, किसी ने बॉल बदल दी हो खेल के बीच में। इसका मतलब जब बच्चे खेल रहे थे तो जिसने भी ये किया है वो उस वक्त वहीं कहीं आसपास छुप कर बैठा था। बच्चों से फिर से पूछते हैं। सर, हाय मैम। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जब आप लोग खेल रहे थे तो आपकी बॉल कभी किसी और आदमी ने छुआ था आपकी बॉल को? नहीं? नहीं। कहीं बॉल चली गई हो, किसी ने उठा के आपको दिया हो? हाँ, याद आया, एक बार बॉल बिल्डिंग के पीछे चली गई थी। देखा अभिजीत, बॉल कहीं गई थी। ये मोंटी ढूंढ के लेके आया था बॉल, याद है ना मोंटी? हाँ अंकल, याद आया। बहुत देर के बाद बॉल मिली। पहले तो मिल ही नहीं रही थी, बाद में अचानक से मिल गई। पहले बॉल गायब हो गई और फिर अचानक मिल गई। अच्छा मोंटी, जब तुम वो बॉल ढूंढ रहे थे वहां पे कोई और भी था आसपास? कोई ऐसा आदमी जिसे तुमने पहले कभी देखा है या नहीं भी देखा हो? याद नहीं आ रहा। तब सर खूनी को मालूम था कि बच्चे कब खेलते हैं और कब बॉल पीछे की तरफ जाती है। हो न हो अभिजीत, वो बॉल उसी वक्त बदली गई है। डॉक्टर साहब, माफ कीजिए डॉक्टर साहब, हम आपको फिर से तकलीफ देने के लिए आ गए हैं। डॉक्टर साहब, कुछ गड़बड़ है? गॉड, ये तो मर गए। ये सर किसी तेज हथियार से मारा गया है सर। लगता है अभी अभी खून हुआ है। कोई क्यों मारेगा इन्हें? चेक करो, कोई और भी घाव है क्या, देखो। नहीं सर, और कोई घाव तो दिख नहीं रहा। शायद इन्हें कुछ मालूम होगा, किसी को लगा होगा कि हमें कुछ बता ना दे, इसलिए इनका मुंह बंद कर दिया। नहीं सर, आसपास कोई हथियार वगैरह दिख नहीं रहा है। लगता है खूनी मर्डर वेपन अपने साथ ले गया। फ्रेडी, हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को बुला। क्या हुआ इन्हें ऑफिसर? खून हुआ है उनका। किसने किया खून? ये तो आप लोग बताओ, किसने किया है खून? आप ही लोग थे ना यहाँ पे? मतलब सर? मतलब आप में से ही किसी ने मारा है इन्हें। भला हम अपने सीनियर डॉक्टर को क्यों मारेंगे? तो फिर और कौन मार गया डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल में घुसकर? हैं? क्या बताओ, क्या कोई मरीज आया था इनसे मिलने पिछले 1 घंटे में? नहीं सर। अरे जरा सोचो तो सही, थोड़ा याद करके बताओ, कोई आया था क्या? मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ सर, आज तो डॉक्टर साहब की किसी के साथ अपॉइंटमेंट भी नहीं थी। अच्छा, पिछले 1 घंटे में आप में से कोई आया था यहाँ पे इनसे मिलने के लिए? नहीं सर, इन्होंने मना कर रखा था कि इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये केस पे काम कर रहे थे। सर मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? सर मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी तो मैंने एक वार्ड बॉय को इनके कैबिन में आते हुए देखा। वार्ड बॉय? कौन था वो? क्या इनमें से कोई था? नहीं सर, मुझे उसका चेहरा ठीक से याद नहीं है। अच्छा, उसके हाथ में कुछ था? कोई चाकू, कुछ और? सर नहीं, उसने हाथ में एक ट्रे ले रखी थी। ट्रे में क्या था, तुमने देखा? सर ट्रे ढकी हुई थी।
हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पता तो चले वो वार्ड बॉय है कौन। आइए सर। रीटा, सीसीटीवी कैमरास की जो भी रिकॉर्डिंग है वो इन्हें दिखा दो। जी सर, 1 मिनट। अभी पता चल जाएगा वो वार्ड बॉय यहीं का है या नहीं। ये सीसीटीवी कैमरे सब जगह फिट है ना? वैसे तो सभी जगहों पे हैं, लेकिन कैबिन के अंदर नहीं है, इसलिए अंदर क्या हुआ वो पता नहीं चल सकता। और कैबिन के अंदर कौन घुसता है ये तो पता चल सकता है ना? जी हाँ। ये देखिए सर। और कैबिन के अंदर कौन घुसा इस आदमी का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा ही। एक मिनट जरा वो फुटेज दिखाइए जब ये आदमी बाहर आता है कमरे से। ओके सर। आप लोगों में से कोई पहचानता है इसे? नहीं सर। सर ये हमारे हॉस्पिटल का नहीं है। इसका मतलब दया ये कोई बाहर का आदमी है जो वार्ड बॉय का बेस बदल के डॉक्टर को मारने के लिए अंदर गया था। और वो ये जानता है कि डॉक्टर किस वक्त कैबिन में अकेला होता है और कब नहीं। ये दोनों खून आपस में जुड़े हुए हैं दया, सुधीर का और इस डॉक्टर का। और अभिजीत ये सिलसिला शुरू हुआ सुधीर की बीवी की मौत के बाद। सुधीर की बीवी की मौत, शायद इसी में कुछ राज छिपा हुआ है। एक मिनट डॉक्टर साहब, हमें एक डेथ सर्टिफिकेट देखना है एक औरत का। क्या नाम था उसका? मालती। शायद हार्ट अटैक से मौत हुई है उसकी। इस सुधीर की वाइफ थी वो। एक मिनट मैं भी चेक करके लाता हूँ। प्लीज देखते हैं सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, क्योंकि पड़ोसी तो कह रहे थे कि उसे कोई बीमारी नहीं है, ना ही कभी उसे डॉक्टर के पास जाते हुए देखा है। ये लीजिए सर। हार्ट अटैक, इसमें तो लिखा है हार्ट अटैक से मौत हुई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभिजीत, इस डॉक्टर रविराज की मौत के बाद एक बात तो पक्की है कि डॉक्टर की मौत, सुधीर की मौत और सुधीर के बीवी की मौत, इन तीनों की मौत कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई है। हाँ सर, सुधीर की बीवी का बिना बीमारी के मरना और उसके बाद आत्मा बन के दिखाई देना, सर इस सुधीर ने ही मारा होगा अपनी बीवी को। मगर इस डॉक्टर रविराज को मारा किसने? हाँ सर, कौन हो सकता है वो? एक मिनट विवेक, पॉज करो सर, जूम करो और जूम करो। सर इस वार्ड बॉय के हाथ में देखिए जले हुए का निशान। सर निशान मैंने कहीं देखा है सर। अच्छा, ओके, मुझे पता चल गया कि खूनी कौन है। रेडी? जरा वो फोटो लेकर आओ जो हमें सुधीर के घर से मिली थी, सुधीर और उसकी वाइफ की फोटो। ये लीजिए सर, ये देखिए सुधीर की वाइफ के हाथ पे देखिए सर, और वार्ड बॉय का हाथ देखिए, बिल्कुल सेम वैसा ही जले का निशान है सर, एक ही निशान है। माय गॉड अभिजीत, इसका मतलब है ये मालती अभी भी जिंदा है, मरी नहीं है वो। सर वो मरी नहीं है, मरने का नाटक किया उसने। वही डरा रही थी सुधीर को आत्मा बनकर। सुधीर का खून भी उससे ने ही किया है। पता लगाओ कहां पर है ये मालती। ये औरत यहाँ पे आई थी क्या? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। देखो सोच के बताओ, कोई जल्दी नहीं है। ये औरत यहाँ पे आई थी क्या? शायद जब वो बच्चे बॉल खरीदने आए थे ये भी आई हो उसी वक्त। मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा ये फोटो देखिए। इस औरत को आपने यहाँ पे कभी देखा है क्या? नहीं सर। देखो, इसका नाम मालती है। क्या आपने इसे कभी यहाँ पर आते जाते हुए देखा है?
हम इसे पहली बार देख रहे हैं, वो भी फोटो में। जरा ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। नहीं सर, नहीं सर। चलो ठीक है, आप लोग जा सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। कमाल है सर, सुधीर की वाइफ को यहाँ पे किसी ने कैसे देखा कैसे? नहीं तो चलो बच्चे, कम 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 जल्दी कम। अंकल मुझे घर जाना है। चले जाना बेटा, पहले हमें तुम लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। ओके कम चलो। अंकल क्या पूछोगे आप हमसे? बच्चे लोग इधर आना जरा। ये फोटो देखो, इस औरत को आपने यहाँ पे कभी देखा है? रोज शाम को हम यहाँ खेलते पर कभी नहीं देखा है ना। तो आप देखिए जरा, आपने देखा इस औरत को यहाँ पे? मुझे नहीं लगता साहब मैंने इसे देखा है। ना सर। अंकल अब हम जाएं? नहीं बच्चों, बस थोड़ी देर के लिए रुको। साहब मुझे तो काम पे जाना है साहब, मैं तो जा सकती ना। ठीक है, आप जाइए जाइए। आप में से किसी ने भी नहीं देखा? नहीं अंकल। सर, अदे कोई भी बताने को तैयार नहीं है सर कि औरत यहाँ पे आई थी। सर मुझे तो लगता है कि इस मालती ने ही किसी को पैसे देकर ये खून करवाया है। हाँ फ्रेडी, मगर हमें उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही ना, जिसने भी ये किया है। पर ढूंढेंगे कैसे? सर इन बच्चों ने बताया था कि एक बार बॉल पीछे की तरफ गई थी, तो कहीं उसी वक्त बॉल तो नहीं बदल दी गई? हाँ सर, यही हो सकता है, क्योंकि सिर्फ यही एक टाइम था जब ये बॉल बदला जा सकता था। तो फिर चलो चलकर देखते हैं। देखा, यहाँ पे एक और भी रास्ता है, मतलब खूनी इस रास्ते से आया होगा और बॉल बदल के इसी रास्ते से वापस चला गया होगा। मगर सर बच्चों को दिखना तो चाहिए था, वो आदमी जब बॉल बदलने आया था। ये भी हो सकता है दया, जब तक बच्चे भाग के आए होंगे बॉल ढूंढने के लिए, तब तक खूनी अपना काम करके निकल गया। हाँ हो सकता है, और बच्चों को तो दिखना ही चाहिए था। एक काम करते हैं, चारों तरफ अच्छी तरह से ढूंढो गार्डन। आता है देखिए। अलग है। पता नहीं सर, पर जिस तरह से अटके हुए हैं यहाँ पे, ऐसा लगता नहीं है कि ये हवा से उड़ के आया है। विग का बाल लग रहा है सर, बाल असली नहीं है सर। विग? हाँ सर, और बाल लंबे हैं तो शायद किसी औरत का विग होगा। तो कहीं खूनी भेस बदल कर तो घूम नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से वो पहचाना नहीं जा रहा। ये बू कैसी? मालूम नहीं सर। कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है सर, मैं सुनूं? सुन लो। अरे ये तो बर्तन धोने वाले साबुन की खुशबू है, मुझे मालूम है। ये तुम्हें कैसे मालूम फ्रेडी? बस ऐसे ही मालूम है, रोज रोज घर में बर्तन जो धोता हूँ, घर में और काम ही क्या है। अरे तो इसमें शर्माने की क्या बात है? क्यों सर? बिल्कुल, हर एक को इसी से गुजरना पड़ता है ना चाचा? एक मिनट फ्रेडी, अभिजीत, मुझे पता चल गया है ये खूनी है कौन। कौन है? सर आप लोग यहाँ? कहाँ है वो? हाँ? कहाँ है वो? कौन सर? वही जो तुम्हारे यहाँ पे नौकरानी है। मालूम नहीं सर। अच्छा ये बताओ कि आपके घर में कोई और भी दरवाजा है बाहर जाने के लिए? जी सर। कहाँ पर है, दिखाइए। उधर चलिए। विवेक, उस औरत को देखा तुमने जाते हुए? ठीक है, बच्चों का ख्याल रखना।
प्रेडिक्स, साशा, तुम लोग मेन गेट पर खड़े हो जाओ। देखो, ताशा जरा होशियार रहना, अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो उसे पकड़ लेना। भागेगी क्यों सर? आप है ना मेरे साथ। रुक जाओ, रुक जाओ। ज्यादा दूर भाग नहीं सकती दया, यहीं कहीं छुप कर बैठी है वो। ढूंढो ढूंढो उसे। देखो मालती, छिपने से फायदा नहीं है, तुम बच नहीं सकते। मालती, सर, मालती तुम कहीं भी भाग नहीं सकती, तुम्हारा छुपना बेकार है। मालती, तो तुम हो वो असली मालती, जो भेष बदल कर ये सब कर रही थी, क्यों? हाँ, मैंने ही मारा था सुधीर को। क्यों? सुधीर को क्यों मारा तुम? वो तो तुम्हारा पति ही था ना? हाँ, पति था। ऐसे पति का मर जाना ही बेहतर है। क्यों? ऐसा क्या किया था उसने? ये पूछिए कि क्या नहीं किया था। रोज शराब पीकर घर आता था, गंदी गंदी गालियां देता था मुझे मारता पीटता था। वो तो मुझे जान से मारना चाहता था। कई बार कोशिश की उसने मुझे मारने की। हमने तो सुना था कि आप हार्ट अटैक से मर गई, फिर जिंदा कैसे हो गई? मैंने अपने मरने का झूठा नाटक किया था। सुधीर के दोस्त ने मेरी इसके लिए मदद की थी और इसीलिए सबको यकीन हो गया कि मैं सचमुच ही मर गई। और ये दोस्त कौन है जिसने तुम्हारी मदद की? सुधीर का डॉक्टर दोस्त, वो साइकेट्रिस्ट। उसके बाद तो जब भी मैं सुधीर के सामने आती, वो मुझे आत्मा समझकर बेहद डर जाता। यहाँ तक कि उसने अपना पुराना घर ही छोड़ दिया। फिर? मगर मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कहाँ भागता मुझसे। मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंची। बेवकूफ, उसको तो ये भी पता नहीं चला कि जो औरत उसके घर में काम कर रही है वो उसकी ही बीवी है। इतना डर गया था आत्मा से। अरे वो तो वैसे ही मर जाता डर से, तो फिर तुमने उसे जहर क्यों दिया? वो मुझे पहचान गया था। सुधीर, वहां पर तुम फिर आ गई? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अब मैं नहीं डरूंगा। अब नहीं डरने वाला मैं। तुम जिंदा हो? ये बॉल के ऊपर जहर लगाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहां से है? तुम तो किसी भी चीज में जहर मिला के उसे पिला सकती थी। फिर तो आप लोग सबसे पहले मुझे ही पकड़ते ना। और इसीलिए तुमने इन बेचारे बच्चों को फंसा दिया। हाँ, क्योंकि सुधीर बच्चों से नफरत करता था। आए दिन इन्हें डांटता रहता था, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते थे। उसे और ज्यादा चिढ़ाते थे और वो खिड़की के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनता था। उस दिन भी वो खिड़की के पीछे छुपा हुआ था। फिर क्या हुआ? बच्चों ने जैसे ही खेलना शुरू किया, उनकी जहर वाली बॉल घर के अंदर आई और सुधीर को लग गई। सुधीर के बदन में जहर फैल गया और उसकी मौत हो गई। मगर ये जहर वाली बॉल इन बच्चों के पास गई कैसे? मुझे पता था कि बॉल अक्सर सुधीर के घर जाया करती थी। बस
मैं इस मौके के इंतजार में थी कि कब ये बॉल पीछे की तरफ जाए, अब मैं उसे बदल दूं। और फिर एक दिन तुम्हें वो मौका मिल ही गया। हाँ। मैंने उस दिन जहर वाला बॉल बच्चे के बॉल के साथ बदल दिया। जब मैं घर गई, मैंने जहर वाला बॉल लिया और पुराना वाला बॉल बॉडी के पास रख दिया। मानना पड़ेगा, काफी दिमाग लगाया, बहुत अच्छी प्लानिंग की आप। मगर उस डॉक्टर को क्यों मारा आपने? उसने तो तुम्हारा साथ दिया था ना? डर की वजह से। उसका मुंह बंद करना जरूरी था। कैसा डर? पकड़े जाने का डर। मुझे पता चला था कि आप लोग उसे अरेस्ट करने वाले हैं। मुझे डर था कि कहीं वो डर की वजह से मेरा नाम ना बता दे, इसलिए उसे भी मार दिया। हाँ। माना कि तुम्हारा पति तुम्हें तंग करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में ले लो। कानून की हद पार करके तुमने दो खून किए हैं। अब जेल की सलाखों के पीछे फांसी के ऑर्डर का इंतजार करते बैठना। ये सब क्या है? पार्टी तो अंदर हॉल में थी, फिर यहाँ टेरेस पे क्यों? अब जो हो गया सो हो गया सर, आप प्लीज नाराज मत होइए। वैसे भी देखिए, मीडिया वाले और टीवी वाले सब आए हुए हैं सर। अगर इन्होंने बात उछाल दी तो हमारी लॉन्च पार्टी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। क्या खाक लॉन्चिंग पार्टी होगी यहाँ पे टेरेस पे? मैनेजिंग डिपार्टमेंट वाले कहाँ हैं? सबकी खबर लूंगा। एक टाइम ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए फिर देखना। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर आप नाराज मत होइए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो नीचे हॉल में छत से पानी टपक रहा है। हॉल में छत से पानी टपक रहा है? हाँ सर। और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? सर मीडिया वाले सब देख रहे हैं सर, आप नाराज मत होइए। इनसे तो हम बाद में निपट लेंगे। अरे ऐसी की तैसी इनकी, जो करना है वो करने दो। और ये पोडियम इतना ऊंचा क्यों है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे ऊंचे पोडियम नहीं पसंद है। सर ये मैनेजर की गलती है, मैंने तो उसको डिजाइन भी दे दी थी सर। लेकिन आप चिंता मत करिए सर, मैं एक पैसा नहीं दूंगा इन लोगों को, सबको देख लूंगा सर। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है क्योंकि आज हमारी कंपनी सोलिन कम्युनिकेशंस एक नया कार्ड लॉन्च करने जा रही है। सर कार्ड का नाम क्या रखा है? वरदान, क्योंकि इसमें इतने फायदे हैं कि ये किसी वरदान से कम नहीं है। सर ये वरदान ही होगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? सर 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 क्या हुआ सर? सर संभालिए अपने आप को सर। सर क्या हुआ आपको सर? सर कुछ तो हुआ, इन्हें शायद हार्ट अटैक आया है। सर कुछ तो बोलिए सर। सर कुछ बोलिए। सर 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 तो नहीं रहे। खून पीछे से निकल रहा है, काफी खून बह गया है। यहाँ पे कुछ है, देख। अच्छा जरा कॉटन देना, पानी थोड़ा स्प्रे करके देना उसमें। जरा संभल के साफ करना रहे, कहीं एविडेंस साफ ना हो जाए। क्या पत्थर है? आधा अंदर घुसा हुआ है। सर जब ये गिरे तो सिर जमीन पर था और तभी पत्थर अंदर गया होगा। आपके कहने का मतलब ये है कि पत्थर जमीन पे सीधा खड़ा था और जब ये गिरे तो पत्थर इनके अंदर घुस गया है? कमाल है, इतना बड़ा पत्थर यहाँ किसी के नजर में नहीं आया है? तो जिस तरह से पत्थर अंदर घुसा है, ऐसा लगता नहीं कि गिरने से गया है, काफी फोर्स से अंदर घुसा है पत्थर। अच्छा बात बताओ, जब ये स्टेज पर पोडियम पर खड़े थे तब इनका चेहरा किस तरफ था? सर प्रेस वालों से बात कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि अचानक सर का चेहरा अजीब सा हो गया और वो अचानक गिर गए। तो मैंने पूछा कि इनका चेहरा किस तरफ था, कौन से दिशा में? इस तरफ था। इस तरफ? जी सर।
इनका चेहरा इस तरफ था? जी सर। जी। तो अगर इनका चेहरा इस तरफ था और पत्थर जमीन में से नहीं आया तो फिर ये पत्थर यहीं कहीं से आया होगा। ऐसे जरा एक व्हाट्सएप ला दे। यस। दया, ये पत्थर यहीं कहीं से किसी बिल्डिंग की खिड़की या टेरेस में से आया है। सर जिस तरह से वो पत्थर अंदर घुसा है, आधा अंदर, किसी ने जबरदस्त फोर्स के साथ फेंका होगा सर। वही तो, और जिस फोर्स से वो घुसा है, हाथ से फेंकना मुश्किल है। हाँ सर, और निशाना भी बराबर लगा है। तो सर गुलेल या कैटapult से ही मारा होगा। काफी नुकीला पत्थर है। ऐसा लगता है खून करने के लिए ही बनाया गया है। ये सब प्लान लगता है सर। ये पत्थर किसी ने जानबूझकर बनाया है इसे मारने के लिए। ये खून ही है, खून ही है। और एक बात सर, ये जो पोडियम है सर, इतना ऊंचा पोडियम क्यों बनाया गया है? सर, ये काम किसी रिजॉर्ट के आदमी का ही है। ये तुम कैसे कह सकते हो? सर, पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नीचे हॉल में होनी थी, अचानक वहां से कैंसिल करके यहाँ टेरेस पे रख दिया। अच्छा, क्यों कैंसिल करके ऊपर क्यों रखे? अब सर ये चीज आप इन्हीं लोगों से पूछिए, यही लोग जानते हैं सर। यहाँ का मैनेजर कौन है? जरा बुलाओ उसे। जी बुलाता हूँ सर। और सर ये पोडियम की ऊंचाई भी इन्हीं लोगों ने ऊपर की है सर, जबकि संजय सर तो चाहते थे कि ऊंचाई ज्यादा नहीं हो। प्लीज हटिए, हटिए सर। सर मैं हूँ यहाँ का मैनेजर। किसने किया ये सब? ये जगह क्यों बदल दी गई अचानक है? सर इसमें मैं क्या करता, वो कॉन्फ्रेंस हॉल की छत से अचानक पानी टपकने लगा, इसलिए सर जगह बदलनी पड़ गई। अच्छा, स्टेज की हाइट किसने बढ़ाई? सर ये सब तो पायल मैडम देखती हैं, उन्होंने करवाई थी। ये पायल मैडम कौन है? जी हमारी एग्जीक्यूटिव। सर उनकी मर्जी के बगैर यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसे कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्थर मारने के लिए ही नीचे से कॉन्फ्रेंस ऊपर छत पे शिफ्ट किया हो ताकि आसानी से पत्थर फेंका जा सके? क्या मालूम सर। सर अगर हॉल में पानी नहीं टपकता तो हम यहाँ टेरेस पे क्यों आते? ठीक है, दिखा कहाँ कहाँ पानी टपक रहा, दिखा। सर वो पायल फोन नहीं उठा रही हैं। मैंने उनके मोबाइल पे ट्राई किया और घर पे भी। शायद रास्ते में होंगी। रास्ते में होगी मतलब? हाँ सर, वो उन्हें 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था ना, उनकी फ्लाइट है। फ्लाइट? हाँ सर, वो बाहर जा रही हैं। बाहर जा रही है? कहाँ जा रही है? सर वो कुछ दिल्ली जाने की बात कर रही थी। दिल्ली जा रही है? ऐसे या किसी काम से? ये मुझे क्या पता सर, मुझे तो इतना पता है कि 7-8 दिन पहले उन्होंने छुट्टी का एप्लीकेशन दिया था और अपना ई टिकट भी यहीं से बुक कराया था, यहीं ऑफिस के कंप्यूटर से। अरे इतना सारा पानी कहाँ से आया होगा? सब कुछ तो ठीक ठाक है, पानी कहां से टपक रहा है? विवेक इधर आओ। यस सर। चेक करो कहां से पानी टपक रहा है। एक मिनट सर। सर नीचे देखिए सर, थोड़ा और नीचे सर, प्लीज सर, थोड़ा और सर, नीचे देखिए सर प्लीज। यहां से पानी टपक रहा है, मुझे मालूम था। वॉल भी गायब है।
ये देखिए सर। सर ये लीकेज है ना, लीकेज ये जानबूझ के किया गया है। जानबूझ के कैसे? फ्लश टैंक का वॉल गायब कर दिया गया है और बाथरूम से पानी बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। क्या? हाँ सर, और ये पायल है ना, गड़बड़ है सर। उसे मालूम था कि पानी टपक रहा है, फिर भी उसने प्लम्बर को नहीं बुलाया। इसका मतलब सर ये एक सोची समझी साजिश है संजय को मारने के लिए। मगर सर इस रिसोर्ट में काम करने वाली एक औरत संजय को मारेगी क्यों और कैसे? ये भी तो हो सकता है दया कि एक काम पायल से किसी ने करवाया हो। सर हमें जल्द से जल्द इस पायल को रोकना चाहिए। अभी भी वक्त है, सिर्फ एक ही बच रहा है। तो अच्छा काम करो, होटल से पायल की ई टिकट का प्रिंट आउट निकालो और डिटेल्स पता करो। यस। दया, अभिजीत, तुम लोग एयरपोर्ट जाओ और इस पायल को उठाओ। दिल्ली जा रही है, जाएगी कैसे ये दिल्ली? Passengers of flight 3102 Mumbai Dubai are requested to 3 बजे की फ्लाइट बोली थी ना उस रिसोर्ट मैनेजर ने। क्विक एयरवेज, ये काउंटर है। एक्सक्यूज मी मैम। प्लीज लाइन से आइए। मैडम मालूम है लाइन से आना चाहिए पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी की जान को खतरा है। जान को खतरा? कौन है आप लोग? The flight from Bangalore. देखिए हम लोग सीआईडी से हैं और एक खूनी का पीछा करते करते यहाँ तक आए हैं। यहाँ पर खूनी है यहीं कहीं है, हमें डर है वो यहाँ पे किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। कौन है सर वो? देखो एक लड़की है, उसका नाम पायल है। वो आपके एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर A453B से दिल्ली जा रही है। हमें ये पता करना है कि उसने फ्लाइट में चेक इन किया है या नहीं। एक मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ। वो इमिग्रेशन चेक नहीं कर। हाँ सर, वो चेक इन कर चुकी है। वो सीट नंबर 5G पे बैठी है। अच्छा ठीक है, हम लोग भी बैठ जाते हैं। वेलकम मैम। सेकंड लेन सेकंड सीट। थैंक यू। यू आर वेलकम सर। थर्ड लेन सेकंड सीट। वेलकम सर। थर्ड लाइन फर्स्ट सीट। गो स्ट्रेट। लगता है जिसकी हमें तलाश है ये वही है। मुझे भी वही लग रहा है, काफी टेंशन में है। शायद किसी का इंतजार कर रही हो। हो ना हो इस खेल का मास्टरमाइंड भी आ रहा है, तभी वो बार बार ऊपर नीचे देख रही है। उसी के लिए तो बैठे हैं हम लोग। ऐसे भी सबको एसएमएस कर देता हूँ, उन्हें पता तो चले कि हम लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। एसएमएस करो कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं पायल के साथ। पायल मिल गई है। यात्री कृपया ध्यान दें, मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हम सीट 1 बेल्ट घंटा सर? 50 मिनट में पूरी सीट करेंगे। बेल्ट? सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपने अपने मोबाइल्स और लैपटॉप स्विच ऑफ कर दें और अपने अपने सीट बेल्ट्स बांध लें। वी एश्योर यू अ सेफ जर्नी। थैंक यू। अरे ये दोनों वहां क्या करने चले गए? क्या हुआ सर? किसकी बात कर रहे हैं आप? अभिजीत और दया। मैसेज आया कि वो फ्लाइट में और उनसे बात नहीं हो सकती। अरे ये अभिजीत सर और दया सर फ्लाइट में क्या करने गए? नहीं फ्रेडी, जरूर कुछ ना कुछ होगा, जरूर कुछ तो बात होगी। अच्छा ये विवेक और ताशा का है? ये लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। आइए सर, ये लोग संजय की ऑफिस में काम करते थे, इनसे कुछ पता चला है सर। अच्छा बोलिए। अरे डरो नहीं, जो भी जानकारी है बता दो। छोटी सी छोटी बात से भी मदद मिल सकती है, बताओ। कुछ नहीं होगा आप लोगों को, प्लीज बताइए। वो सर वैसे तो संजय सर बहुत अच्छे थे,
उनका कोई दुश्मन भी नहीं था, मगर क्या? देखिए, आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग हमें बता सकते हैं। मगर वो संजय सर की पुरानी पत्नी, मेरा मतलब है कि पहली पत्नी रूमा मैडम संजय सर से बहुत ही नफरत करती थी, उनसे खुन्नस खाती थी। एक मिनट, क्या कहा आपने? इस संजय की कोई पुरानी पत्नी भी है? हाँ सर। तो क्या ये सब उस पुरानी पत्नी का किया हुआ है, हैं? अच्छा, और क्या मालूम है आपको? सर, रोमा मैडम कई बार उन्हें धमकाती भी थी और कई बार उनका ऑफिस में झगड़ा भी होता था, पैसों को लेकर सर। ओह, पैसों को लेकर। बस सालुंखे, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे। थैंक यू वेरी मच। विवेक, जरा इन्हें बाहर छोड़ा। यस सर, चलिए प्लीज। हाँ सालुंखे, क्या खबर है? खबर बहुत गर्म है बॉस। अभिजीत सर यहाँ पे नहीं है, वो इस वक्त फ्लाइट में। फ्लाइट में? अब मेरा मतलब है, मैं तो वो ऐसे ही देख रही थी ब्यूरो को, वो एक्चुअली बहुत दिन बाद आना हुआ ना। अच्छा, कुछ बदला सा लग रहा है ब्यूरो। फेडेक्स, मैं यहाँ काम से आया हूँ। सॉरी बॉस। संजय की मौत हाइंड ब्रेन में पत्थर टकराने की वजह से हुई है। खूनी को अच्छी तरह से पता है कि पत्थर कहाँ मारना चाहिए और कहाँ नहीं मारना चाहिए। और सर, ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, हमने इसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में चेक किया है। इस पत्थर की कटिंग, इसकी चारों तरफ की बनावट और इसका नुकीलापन, ये सब बनवाया गया है। मतलब किसी ने खून करने के लिए जानबूझकर बनाया? जी हाँ। और ये पत्थर किसी आम आदमी ने नहीं बनाया बॉस। जिस किसी ने भी इस पत्थर को बनाया है वो अपने काम में बहुत उस्ताद है, एकदम एक्सपर्ट। सर, ये पत्थर किसी स्पेशल दुकान में बनवाया गया है। फ्रेडी, काम करो, पता करो ये पत्थर किस दुकान में बना है। यस सर। कुछ ही देर में आप लोगों की सेवा में पानी और जूस पेश किया जाएगा। धन्यवाद। सर, आप क्या लेंगे? वाटर और जूस? सर आप? थैंक यू सर। अभी तक तो कोई आया नहीं है मिलने, लगता है अकेली है। अकेली है मतलब इसने की है सारी गड़बड़। सर जूस। थैंक यू मैम। नो थैंक्स। आप लेंगे? कोल्ड ड्रिंक्स नॉट देयर? नो थैंक्स। सीट से उठ भी नहीं रही है और ना ही किसी से मिल रही है। Excuse me. अरे क्या हुआ? पानी दो जल्दी। अरे कोई है, जल्दी पानी ले आओ। पानी। पीछे हटिए। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अभी तो ठीक थी। लगता है सर हवा का प्रेशर कम हो गया, इसलिए ये सांस नहीं ले पा रही है। प्रेशर बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को तो कुछ नहीं हुआ है। चलिए आप लोग एक तरफ बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। यहाँ पे भीड़ मत करिए। बैठ जाइए सब लोग। मैडम आप बाहर आ जाइए। फ्लाइट में कोई डॉक्टर है क्या? हम लोगों में से कोई डॉक्टर नहीं है। बैठ जाइए सर, आप भी बैठ जाइए सर। माय गॉड, दया चेक करो जरा, पीछे आइए। चलिए आप लोग बैठ जाइए प्लीज, आप लोग बैठ जाइए। बैठिए। सर आप प्लीज बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। नहीं मैडम, हम लोग बाद में बैठेंगे, पहले ये पता करना जरूरी है कि इसकी मौत हुई कैसे है। सर ये काम सीआईडी का है। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं,
एक खून की तहकीकात कर रहे थे और इस लड़की का पीछा कर रहे थे हम लोग। खून? आप जरा मदद करिए प्लीज, उठाइए इसे। एक मिनट संभाल के। मैं आपका कैप्टन सोहन सिंह बोल रहा हूँ। हवा का प्रेशर कम होने की वजह से ये मैडम सांस नहीं ले पा रही है। पैसेंजर से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएं और सीआईडी को अपना काम करने दें। थैंक यू। जी, ये देखो टिकट फिल्म के। पायल होटल में से निकलने के बाद और ये फ्लाइट पकड़ने से पहले फिल्म देखने गए थे किसी के साथ में। वो तो ठीक है दया, इसकी मौत जहर से हुई है। हमारी आंखों के सामने किसी ने जहर खिला दिया, झाग निकल रहा है मुंह से। जहर? हाँ, ये देखो। तुमने अभी पानी पिलाया था ना इसे? हाँ, पिलाया था ना? जी सर। कुछ मिला तो नहीं दिया तुमने पानी में? नहीं सर, मैंने तो सिर्फ पानी दिया था। सब लोग चिल्ला रहे थे पानी दो पानी दो। इसने पानी के अलावा ना तो यहाँ पे कुछ खाया है ना पिया है, और वही पानी पिया जो आपने दिया था। है? सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो सिर्फ इसे पानी दिया था। आपको विश्वास नहीं होता ना? इसने यही पानी पिया था, इसे मैं पी जाती हूँ। गोपी, देखो तो दरवाजे पे कौन है? गोपी, गोपी, कहाँ मर गया? उफ, काम के टाइम पे ही गायब हो जाते हैं। अगर घर का सारा काम मुझे ही करना है तो इन्हें रख के क्या फायदा? एक तो मुझे मीटिंग के लिए भी देर हो रही है और ये पता नहीं कहाँ गायब है। जी कहिए, क्या काम है? काम तो बहुत कुछ है, लेकिन आप कौन है? कमाल है, मेरे घर के सामने खड़े होकर मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। जी, मेरा नाम रोमा है और मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी मीटिंग है किसी के साथ। अरे मीटिंग तो अब शायद हो नहीं पाएगी रोमा जी। क्या मतलब? मतलब ये कि हम लोग सीआईडी से और एक खून के मामले में आपको गिरफ्तार करने आए हैं। सीआईडी? अब खून? हाँ खून किया है आपने। मैंने किसी का खून नहीं किया। आपने तो अपने पहले पति संजय को ऊपर ही पहुंचा दिया है? क्या संजय का खून हो गया? हाँ, और आप ही ने किया है खून। अगर मैं संजय का खून क्यों करूंगी? ये तो आप ही बता सकती है। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ ना, मैंने उसका खून नहीं किया है। तो फिर किसने किया? मुझे क्या मालूम? रोमा जी, संजय के ऑफिस के स्टाफ का कहना है कि संजय का खून आपने किया है। वैसे आप और संजय के बीच में कुछ झगड़ा था ना? सर, ये बात सच है कि मेरा संजय के साथ झगड़ा चल रहा था और मैं उसे कोर्ट तक घसीटने वाली थी, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि छोड़ो, ये सब करके क्या फायदा। क्यों? बस ऐसे ही मैंने अपना इरादा बदल दिया। नहीं मैडम, कुछ तो बात होगी ना इरादा बदलने की। मैंने आपसे कहा ना, बस ऐसे ही। नहीं, ऐसे ही नहीं, ऐसे। संजय का इंश्योरेंस। रोमा जी, संजय के मरने के बाद इंश्योरेंस का सारा पैसा तुम्हें मिल जाता, और इसीलिए तुमने सोचा कि अगर तुम संजय को कोर्ट में घसीटती तो कानून की नजरों में तुम दोनों पति पत्नी नहीं रहते। नतीजा, इंश्योरेंस का पैसा तुम्हें नहीं मिलता। ये सब बकवास है। तो फिर बकवास क्या नहीं है? मिस रोमा, आपका फोन बज रहा है। हाँ, एक्सक्यूज मी।
हेलो, मैंने कहा ना मुझे तंग मत करो। तुम्हारे पैसे तुम तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैंने कहा ना पैसे पहुंच जाएंगे। फोन रखो। पता करिए फोन किसने किया है। अब तो आपको यकीन हुआ ना कि मैंने कुछ नहीं किया है? अगर इसमें जहर होता तो मैं भी मर जाती। अरे ये क्या पागलपन है? इसमें वाकई जहर होता तो हमें फंसवा देती। मैं क्या करती? मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। ठीक है, अगर पानी में जहर नहीं था तो फिर जहर यहाँ आया कैसे? सर लेकिन हमने भी इन्हें कुछ खाते पीते नहीं देखा। अच्छा, एक काम करते हैं, सारुंके साहब को फोन करके बताते हैं यहाँ के बारे में। पर यहाँ से तो सिर्फ सैटेलाइट फोन से ही बात हो सकती है। आप जरा पायलट से बात कर सकते हैं? ठीक है, हम जानते हैं यहाँ से बात करना मना है। प्लेन से पैसेंजर्स बात नहीं कर सकते, पर पायलट तो कर सकते हैं ना, प्लीज। आइए सर, मेरे साथ चलिए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट इट्स एन इमरजेंसी। हम लोगों को हेडक्वार्टर्स कांटेक्ट करना है, फॉरेंसिक लैब में। यहाँ एक लड़की का खून हुआ है प्लेन में। हाँ, और खूनी शायद अभी भी यहीं पर है। प्लीज। हाँ दया, बोलो। क्या एरोप्लेन में मौत? व्हाट? पानी पीने के फौरन बाद खून की उल्टी हुई? अच्छा, हाँ, ओके 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 ओके। नहीं नहीं दया, इस लड़की की क्या नाम बताया तुमने? पायल। हाँ, ये पायल की मौत रिएक्शनरी जहर की वजह से हुई है बॉस। हाँ दया, रिएक्शनरी जहर। देखो, हुआ ये होगा कि लड़की के होठों पर पहले से जहर लगा होगा। लड़की ने जैसे ही पानी पिया, होठों पर लगा हुआ जहर पानी के साथ घुल करके उसके पेट में चला गया और लड़की फौरन मर गई। यस बॉस, यस, जहर पानी के वजह से पेट में गया है और लड़की की डेथ हुई है। या ओके, हाँ ठीक है। हाँ। क्या कह रहे हो? व्हाट? मूवी टिकट मिले हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके या बाय, या सी यू। क्या हुआ सर? अरे तारिका, एक लड़की की डेथ हो गई एरोप्लेन में पानी पीने की वजह से। होठों पे जहर था? लेकिन सर, होठों पे जहर आया कैसे? यही तो ढूंढना उन दोनों को वहां पर। जी मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। हाँ प्लीज़ जल्दी पता करके बताइए। जिस लड़की को फ़ोन आया था उसका नाम है रोमा और उसका नंबर है 1049320333। जी 32033। उसे ठीक 10:30 बजे फ़ोन आया था। देखिए जल्दी बताइए कि उस लड़की को कहाँ से फ़ोन आया था। हाँ, हमारा फैक्स नंबर है 1592004। जी प्लीज़ जल्दी बताइए। थैंक यू सर। थोड़ी देर में बताएंगे कि रोमा को फ़ोन कहाँ से आया था। ये काम तो फ्रेडी ने करना चाहिए था। अब तक तो उसे पता लगना चाहिए था कि फोन किया है किसने उसे। ऊपर से ये अभिजीत और दया कुछ भी फोन नहीं कर रहे, कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे बताने के लिए कि क्या हो रहा है वहां पर। सब प्लेन से तो फोन करना भी मुश्किल है। आई नो इतना मालूम है मुझे, लेकिन अगर एयर होस्टेस से बात करते या फिर जाकर के पायलट से कहते कि हम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं, हमें हमारे हेडक्वार्टर से बात करनी है, तो सब कुछ हो जाता था। सर, चंदू खबरी ने मुंह खोल लिया है सर। क्या कहा उसने? सर वो कह रहा है कि इस तरह का पत्थर और आदमी मारदा मार्केट में मिलेंगे सर। वो पत्थर वहीं से आया होगा सर। मारदा मार्केट? यस सर। काम करो, रेडियो को खबर कर दो, बताओ कहां पर मिलेगा वो पत्थर। धक्के खाते घूम रहा है वो मार्केट में। यस सर। सर, उस जगह का पता चल गया जहाँ से रोमा को फोन आया था। कहाँ से आया था? सखार के किसी बॉडी एंड बॉडी जिम में से फोन आया था। लैंडलाइन का नंबर है? यस सर। चलो इस बॉडी एंड बॉडी जिम में जाते हैं। अभिजीत,
किसी के बैग में कुछ मिला तो नहीं है? इसमें भी नहीं है। काम करते हैं, जितने भी पैसेंजर्स हैं सबको चेक करते हैं। एक्सक्यूज मी, देखिए हमें आप लोगों की तलाशी लेनी पड़ेगी, इसलिए प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए, हमारी मदद कीजिए। सुनिए, ये बात ठीक नहीं है आप लोगों की। हमने क्या किया है? क्या ठीक है और क्या नहीं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस तरह बिना बात का परेशान करना ठीक नहीं है आपका। एक खून हुआ यहाँ पे और आप कह रहे हो बिना बात के? हाँ? सबके सामने देखते देखते लड़की जहर से मर गई। खूनी यहीं पे है इसी प्लेन में। आप एक काम करिए, आप इस तरफ की सारी लेडीज को चेक करिए और आप तलाशी दीजिए प्लीज। आप इस तरफ की लेडीज को चेक करिए प्लीज। प्लीज। How is it? Thank you very much. Thank you. अभिजीत, किसी के पास भी कुछ मिला नहीं? तो दो ही जगह बचती है, एक टॉयलेट और दूसरा जहाँ खाने पीने का सामान रखते हैं, पेंट्री कार। तो तुम टॉयलेट चेक करो, मैं पेंट्री कार देखता हूँ। ये क्या? जहां जहां पे गिला हुआ है वहां पे हरे रंग का निशान और लाल भी लगा हुआ है। मतलब इससे कोई ऐसी जहरीली गैस निकलती है पानी लगने से। खूनी ने किसी ऐसी चीज पे जहर लगाया होगा जो पायल के मुंह तक जा सके, और जैसे ही जहर पायल के मुंह में गया उसने वो पानी पी लिया और जहर अपना असर कर गया। अभिजीत, ये टिश्यू पेपर मिला टॉयलेट में से, इसमें जहर लगा हुआ है। ऐसा लगता है खूनी ने अपने हाथ इससे पूछे किसी चीज पे जहर लगाने के बाद। टॉयलेट में पैसेंजर और एयर स्टाफ के अलावा तो कोई और जाता नहीं है, मतलब खूनी इन्हीं में से कोई है। जहर किसके हाथ पे लगा है अभी पता चल जाएगा। इसी जिम में से फोन आया था ना रोमा को? यस सर। सर जिम का ही कोई आदमी होगा। कमाल करती हो ताशा, तुम भी। ऐसी जिम में औरत का क्या काम? और वैसे भी आदमी और औरत की आवाज में फर्क नहीं है क्या? डॉक्टर साळुंखे। साळुंखे का? हाँ साळुंखे बोलो। प्रद्युमन? साळुंखे ताशा नहीं, प्रद्युमन बोल रहा हूं, बोलो। दया ने फोन किया था? क्या कहा दया ने? दया ने कहा पायल मर गई? कहां? कैसे?
माय गॉड, पर्स में से फिल्म की 2 टिकटें भी मिली। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। क्या हुआ सर? पायल का खून हो गया। दया और अभिजीत की आंखों के सामने प्लेन में किसने जहर दिया उसे? सर ये खूनी बहुत ही होशियार है, सीआईडी ऑफिसर से भी नहीं डरा। अरे उसे पता थोड़ी ना होगा कि वो दोनों सीआईडी ऑफिसर है। हमें इस रेनॉल्ड्स थिएटर में जाके पता करना होगा कि पायल वहां पर आई थी क्या? क्या पायल थिएटर में गई थी? हाँ फ्रेडी, पायल की पर्स में से 2 टिकटें मिली है सिनेमा की, रेनॉल्ड्स थिएटर की। कमाल है सर, एक औरत दिन में 3 काम करती है। आज ही आज उसने फिल्म देखी, दिल्ली भी चली गई और मर भी गई। वे एक काम करो, तुम और ताशा यहाँ इस जिम में पूछताछ करो और मैं और फ्रेडी इस रेनॉल्ड्स थिएटर में चलते हैं। हम अपने मेंबर्स का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। जो भी यहाँ से फोन करता है उसका चार्ज हम उसके बिल में लगा देते हैं। जरा फोन रजिस्टर देना। सुदीप हमारा रेगुलर कस्टमर है, उसी ने फोन किया था। कहाँ है सुदीप? बुलाओ जरा उसे। वो तो घर चला गया। अच्छा, आप सुदीप के बारे में और कुछ बता सकते हैं प्लीज? हाँ, सुदीप और उसके दोस्त में कुछ दिन पहले यहाँ बहुत झगड़ा हुआ था। किस बात पर? एक खूबसूरत औरत के साथ में झगड़ा हुआ था। शायद दोनों से ब्लैकमेल करना चाहते थे। खूबसूरत औरत? कौन? विवेक, शायद ये रोमा होगी, संजय की पहली पत्नी। मैं भी एसीपी साहब को बताता हूँ कि रोमा ही हमें इस केस की जड़ तक ले जाएगी। मुझे बुलाया सर, क्या हुआ? जीतू, दोपहर का शो, वो जो कार्टून फिल्म है उसमें तू ही था ना? जी। गुड। इस लड़की को देखो, क्या ये लड़की आज फिल्म देखने आई थी? आई तो थी साहब, देखा था इसे। पक्का याद है ना तुम्हें? हाँ साहब, क्योंकि उस समय थिएटर में बहुत कम लोग थे ना, इसलिए मुझे इसका चेहरा अच्छे से याद है। अच्छा ये बताओ, क्या ये लड़की अकेली आई थी या इसके साथ कोई और भी था? साहब पहले तो ये अकेली आई थी, बाद में इससे मिलने के लिए एक औरत भी आई थी। फिर दोनों चले गए। साहब आपस में झगड़ा भी हो रहा था और दूसरी वाली ने पहली वाली को लिफाफा भी दिया था। लिफाफा दिया था? और कुछ याद है तुम्हें? वो जो औरत बाद में आई थी ना साहब, उसने जो ड्रेस पहन रखी थी ना, उसे देख के लगता है कि वो किसी ऑफिस में काम करती है, क्योंकि उसकी ड्रेस पे एक बैच भी लगा हुआ था। बैच? कैसा बैच? वो तो ठीक से देखा नहीं साहब। सर मुझे तो लगता है वो लड़की व्हाइट पार्क रिसोर्ट में काम करती होगी। विवेक, ठीक है। देखिए आप सब एक एक करके इस पानी में हाथ डालिए प्लीज। देखिए ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, आप लोगों को ये सब करना ही पड़ेगा। जब तक खून की जांच पूरी नहीं हो जाती आप लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे, प्लीज। अरे 2 घंटे के सफर में 50 बार तंग कर चुके हैं आप। कभी ये कर, कभी वो कर, क्या है ये? देखिए वाकई में आप लोग किसी टेररिस्ट से कम नहीं हो। जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता हम सभी पे शक करेंगे, समझे आप? देखिए प्लीज आप सब कोऑपरेट कीजिए, कुछ नहीं होगा। मैडम प्लीज अपने हाथ डालिए इसमें। गई। मैंने तो उसे बचाने में मदद भी की, आप सबको बुलाया भी, तो फिर मैं क्यों उसे मारूंगी सर? अभी पता चल जाएगा आपने मदद की है या फिर खून किया है।
से तो किसी के भी हाथ हरे नहीं है। खूनी इनमें से नहीं है क्या? जहर अंदर आया तो है बॉस, कहीं ना कहीं से। दया, इस लड़की का हाथ चेक करो। ये क्या? यहां जहर है, तो इससे जहर गया है इसके अंदर। मगर ये जहर इसके हाथों में आए कहां से? ये मैगजीन पढ़ रही थी ना? कहीं ये जहर उस मैगजीन से तो नहीं? या जब ये मुंह में उंगली लगा के मैगजीन के पन्ने पलट रही थी, तभी जहर मैगजीन से इसके हाथ पे आया और अंदर चला गया। पर ये जहर मैगजीन में किसी न किसी ने तो लगाया होगा ना? इस मैगजीन में था जहर। ये कौन सी मैगजीन है सर? सर ये हमारे एयरलाइंस की नहीं है। क्या? ये मैगजीन आपके एयरलाइंस की नहीं है? नहीं सर। तो फिर ये मैगजीन यहाँ आई कैसे? सर इनके आने से पहले मैं यहाँ आई थी और ये मैगजीन वहाँ पड़ी हुई थी। मतलब खूनी जानता था कि पायल कहाँ पे बैठने वाली है, इसलिए उसने ये मैगजीन यहाँ पे पहले से ही ला के रख दी। भाई साहब सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए भाई। अरे साहब, अरे आपका वजन पहले ही बहुत ज्यादा है, आपको संभल के आना चाहिए था। एक तो मैं गिर गया, ऊपर से बोल रहे हो कि मेरा वजन ज्यादा है। आपको मूर्ति वगैरह कुछ बनवानी है क्या? मूर्ति तो अब मैं तेरी बनाऊंगा। अच्छा, आप भी मूर्ति बनाते हैं? बहुत अच्छा, आइए आइए। तुम यहाँ के मालिक हो या यहाँ पे काम करते हो? देखिए, मैं यहाँ का मालिक भी हूँ और यहाँ पे काम भी करता हूँ। सुनो भैया, एक बात बताओ, इस नुकीले पत्थर को देखा है कभी? आपको ये कहाँ से मिला? पहले ये बताओ, इस नुकीले पत्थर को तुम्ही ने बनवाया था ना? कौन हो आप? सीआईडी। ये नुकीला पत्थर एक खोपड़ी में घुसा हुआ था पीछे से, एक आदमी का खून हुआ इससे, समझे? देखिए साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये नुकीला पत्थर आपने बनाया था ना? हाँ मैंने बनाया, पर कैसे कह सकते हो कि आपने कुछ नहीं किया? हाँ, किसको दिया था ये? देखिए साहब, एक औरत आई थी मेरे पास ये बनवाने के लिए। औरत? हाँ साहब, बहुत देर मेरे पास बैठ के मुझे समझाने लगी। साहब मैंने उससे पूछा आप ये किसके लिए बनवा रही हैं? तो क्या बोला उसने? साहब कहने लगी मैं इसकी पूजा करूंगी। साहब आजकल लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं साहब, इसलिए मैं चुप रह गया। तुमने पैसे लिए थे ना उससे? हाँ साहब मैंने पैसे, साहब मेरे पास उस बिल की कॉपी भी है। आइए साहब, आइए साहब, एक मिनट। हाँ साहब एक मिनट, साहब ये देखिए साहब, ये रही बिल की कॉपी। अरे ये तो वो है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, आखिर साबित क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, बस सोचा आपसे पूछ ले कि ये सुदीप आपको फोन क्यों करता है? फोन? हाँ फोन। सुदीप? सुदीप? कौन सुदीप? अरे सुदीप। अरे सर, कहीं ये सुदीप वही सुदीप तो नहीं है जो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, इनसे पैसे ले रहा है? हाँ विवेक, अरे वही सुदीप। तो बताइए ना रोमा जी, ये सुदीप आपको क्यों ब्लैकमेल कर रहा है? देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं किसी सुदीप को नहीं जानती, और ये ब्लैकमेल और फोन कॉल से आप क्या कहना चाह रहे हैं? वैसे रोमा जी, आपकी सेहत तो काफी अच्छी है। देखिए, जरा तमीज से बात कीजिए। जिम जाती है ना आप? जिम? हाँ जिम।
रोमा जी, 3-4 लोगों ने आपको जिम में देखा है, सुदीप से मिलते हुए, सुदीप को पैसे देते हुए, और आपके टेलीफोन के रिकॉर्ड्स में तो सुदीप का नाम भी है और फिर वो लोग भी हैं। तो आपका बचना जरा मुश्किल है रोमा जी। तो बताइए, क्यों दिए थे पैसे आपने सुदीप को? हाँ, मैं सुदीप से मिली थी और मैंने उसे पैसे दिए थे। अरे पर क्यों? बस ऐसे ही। सर, इस बिल में उस आदमी का नाम लिखा हुआ है जिसने वो नुकीला पत्थर बनवाने की ऑर्डर दी थी, जिससे संजय का खून हुआ था। रोमा जी, आप जिम जाती है, सुदीप से मिलती है, सुदीप को पैसे देती है, और अब ये बिल जो हमारे इस होनहार ऑफिसर ने ढूंढ के निकाला, ये बिल साबित करता है कि आप पत्थर बनवाने का भी ऑर्डर देती है। पत्थर? जी हाँ, पत्थर, नुकीला पत्थर जो संजय के सिर में लगा और उसकी मौत हो गई, वो पत्थर। और ये देखिए, इस बिल पर आपके हस्ताक्षर भी हैं, सिग्नेचर। बताओ बताओ। क्यों बनवाया था वो पत्थर? क्योंकि मैं संजय को मरवाना चाहती थी। मरवाना चाहती थी मतलब? मरवाया नहीं? नहीं। फिर झूठ। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। कमाल की औरत है सर, मरवाने का हथियार बनवाया, संजय का खून भी हो गया, और कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ कि मैंने खून नहीं करवाया। हाँ, ये बात सच है कि मैंने पत्थर जरूर बनवाया था और सुदीप को दिया भी था संजय को मारने के लिए, क्योंकि वो सुपारी लेकर खून करता है। लेकिन फिर मैंने उसे बाद में मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया? क्योंकि मैं डर गई थी कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। मैं सच कह रही हूँ, मैंने खून नहीं करवाया है उसका। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, इसे अपने साथ ब्यूरो ले चलो और सुदीप और उसके साथियों का स्केच बनवाओ इससे। यस सर। हम लोग व्हाइट पार्क रिसोर्ट चलते हैं। सुनो, 5,000 एक बार लिए, 2,000 एक बार लिए, और अभी 2,500। जी ठीक है जी। सीआईडी फिर से यहाँ पे। एसीपी प्रद्युमन, बोलिए सर, पायल मिल गई क्या? हाँ, मिल गई। तो कहाँ है सर वो? ऊपर गई वो, ऊपर। ऊपर मतलब वो? हाँ, मौत हो गई उसकी, खून कर दिया किसी ने उसका, फ्लाइट में, प्लेन के अंदर, समझे? पर सर, पायल को कौन मारेगा? तुम लोगों में से ही किसी का हाथ है, समझे? ऑफिसर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, एक बात बताइए, दोपहर से पहले आपके यहाँ काम करने वाली कोई औरत यहाँ से बाहर गई थी क्या? औरत? क्यों मैम? यहाँ से कोई पायल से मिलने गया था। ये आप कैसे कह सकती हैं मैडम? अरे उसने आपके रिसोर्ट की ड्रेस पहनी हुई थी, समझे? क्या? एक्सक्यूज मी, ये कहाँ चला गया? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। वो हमारी हाउसकीपिंग मैनेजर ईशिका, वो आज सुबह छुट्टी पर ही गई है। कह रही थी कि उसके घर में कुछ हो गया है, इसलिए उसको छुट्टी चाहिए। ये सब आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? सर, वो उस वक्त ध्यान में नहीं आया था। ये ईशिका जरूर उसी फ्लाइट पर है जिसमें पायल है। अरे ये कैसा नंबर है सर? इससे पहले तो कभी नहीं आया था यार। हेलो हेलो हेलो, फ्रेडी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, एसीपी साहब है साथ में, जरा बात कराना। हाँ सर, संजय और पायल का खूनी यहीं पे है सर, इसी फ्लाइट में। क्या? ठीक है सर, ओके। सर, ये फ्लाइट आधे घंटे में लैंड कर जाएगी सर। ओके सर, या
थैंक यू। क्या दया, क्या हुआ? क्या बात है? एसीपी साहब बता रहे थे कि पायल किसी इशिका नाम की लड़की के साथ मिली थी एयरपोर्ट जाने से पहले। और ये इशिका भी प्लेन में जाने वाली थी। प्लेन में जाने वाली थी? इशिका? यहाँ पे इशिका किसका नाम है? इशिका कौन है यहाँ पे? हाँ? लगता है खूनी नाम बदल के सफर कर रही है। ऐसे तो ढूंढना बहुत मुश्किल होगा मुझे। नहीं, बहुत आसान है। वो कैसे? ये देखो, ये जो लाल रंग है ना, ये नेल पॉलिश है, खून नहीं। खून होता तो पानी डालने से फैलता ना, मगर ये फैला नहीं। तो फिर यहाँ पे जितनी औरतें हैं उन सबके हाथ चेक करते हैं, पता चल जाएगा। यहाँ जितनी भी औरतें हैं उन सबके हाथ चेक करने होंगे। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। हाथ दिखाइए प्लीज। हाथ दिखाइए, उल्टे। आप दिखाइए, उल्टा। आप दूर ही रहना मुझसे, नहीं तो मार दूंगी इसे। अच्छा, तो तुम हो मास्टरमाइंड। देखो इशिका, पागल मत बनो, समझी? यहाँ से बच के जाना मुश्किल है तुम्हारा, इसलिए भलाई इसी में है। चुपचाप इसे छोड़ दो। खबरदार, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। इशिका, तुम कहीं भी चली जाओ, तुम बच नहीं सकती। तुम इस प्लेन से बाहर कूद तो नहीं सकती ना? हाँ? ये प्लेन अभी आधे घंटे में लैंड होने वाला है और उतरते ही तुम गिरफ्तार हो जाओगे। देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे इशिका, कुछ नहीं होगा। छोड़ दो इशिका, जाने दो इसे प्लीज। इशिका, छोड़ दो इसे, छोड़ो इशिका। I'm sorry, गलती हो गई मुझसे। लालच में आकर पायल को मारने के लिए प्लेन में चली गई थी। गलती हुई है तभी तो पकड़ा है तुम्हें। अब रोने देने से कोई फायदा नहीं है, समझे? ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। लालच। हाँ? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, दोबारा कभी नहीं करूंगी। देखो इशिका, तुमने खून किया है, इसलिए छोड़ा तो जा नहीं सकता है। देखो, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारे साथ, समझे? इसलिए बेहतर होगा हमारे गैंग के जो बाकी मेंबर हैं उन्हें पकड़वाने में हमारी मदद करो, समझे? चुपचाप बता दो सुदीप और बाकी के साथी कहाँ मिलने वाले? हाँ? ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, मुंह तो खोलना ही पड़ेगा तुम्हें, समझी? ये जो आदमी खड़ा है, ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। जी, ये तो वही है जो संजय की लाश के पास में था, रिसोर्ट में। ये संजय के लिए काम करता है। अरे हाँ, ये यहाँ क्या कर रहा है? दिल्ली में? इसी से पूछ लेते क्या कर रहे हैं आप। भाई साहब सुनिए, हेलो, यहाँ पीछे, हेलो, पीछे पीछे। ये पोडियम की ऊंचाई भी इन्हीं लोगों ने ऊपर की। अरे सीआईडी, अरे आप लोग यहाँ कैसे सर? मेरा मतलब है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो संजय सर के कातिल का कुछ पता चला सर? उसी का पता लगाने यहाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे एक जरूरी काम था, इसीलिए मैं यहाँ आया था। ऐसा क्या जरूरी काम है जो बॉस की लाश को छोड़ के यहाँ आना पड़ा? नहीं, वो एक्चुअली संजय सर की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डील थी। अब आप लोग तो जानते हैं वो अब नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि कंपनी की तरफ से मैं ही उन लोगों से मिल लूं। अर्षद ने फोटो भेजी है। हाँ सर, फोटो मिल गई और खूनी भी मिल गया सर। हाँ सर, ओके। क्या कह रहे थे सर? कह रहे थे कि खूनी की तस्वीर भेज रहा हूँ। और अक्षय जानते हो कौन है वो? नहीं सर, कौन है वो?
बहुत जल्दी में हो, हैं? चलो पहले एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दो तुमको, फिर देखता हूँ उसे। हटिए प्लीज। हटिए प्लीज, हटिए। एक मिनट। क्या बात है, भाग गया क्या? इतनी जल्दी वो भाग नहीं सकता बॉस, यही कहीं होना चाहिए। सिंगापुर से मुंबई आने वाली फ्लाइट 2159 अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से आने की संभावना है। अभिजीत, जूते। भेष बदल के कब तक भागेगा तू? हाँ? मैंने ही मारा था संजय को, मैंने ही मारा था। संजय मेरा सौतेला भाई था, लेकिन उसने मुझे एक नौकर की तरह रखा हुआ था और मैंने ही अपने मन में सोच लिया था कि एक न एक दिन उससे बदला जरूर लूंगा। बदला? क्या मिला? पकड़े गए ना तुम? हाँ। संजय की पहली पत्नी रोमा, उसको मालूम था? हाँ, तो वो जानती थी, वो भी संजय को मारना चाहती थी, मगर बेवकूफ औरत, आखिरी वक्त पर उसने अपना इरादा बदल दिया। पायल को किसने मरवाया? हमें लगा था कि पायल पुलिस के सामने एक ना एक दिन अपना मुंह खोल देगी, इसलिए हमने उसे मार दिया। लेकिन तुमने संजय को मारकर ही छोड़ा। 2 खून किए हैं तुम लोगों ने, और तुम्हारा चौथा साथी सुदीप वो मुंबई में पकड़ा जा चुका है। अब तुम चारों को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।